दोस्तों आज मैं द कॉटेज मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मूवी की शुरुआत में हमें दो भाई दिखाए जाते हैं जिनका नाम डेविड और पीटर था। अब यहाँ पर इन दोनों भाइयों ने पैसों के लिए अंडरवर्ल्ड माफिया अर्नी के स्टेप डॉटर ट्रेसी को किडनैप कर लिया था। ये दोनों ट्रेसी को उठाकर एक रूम में ले जाने लगते हैं, लेकिन वो कमरे की चाबी को नीचे ही भूल गए थे। इसीलिए डेविड कमरे की चाबी को लेने के लिए जाता है और पीटर ट्रेसी का ध्यान रखता है। तभी थोड़ी ही देर में ट्रेसी की आंखें खुलती है और वो पीटर पर हमला करने लगती है। उन दोनों की आवाज सुनकर डेविड ऊपर आता है और वो ट्रेसी से पीटर को बचाता है। इसके बाद वो ट्रेसी को उठाकर कमरे में लॉक कर देता है। अब ट्रेसी का ध्यान रखते हुए पीटर को काफी चोट लग चुकी थी, इसीलिए डेविड उसकी मदद करने लगता है और उसकी नाक को ठीक करता है। दूसरी तरफ हमें ट्रेसी का भाई दिखाया जाता है जिसका नाम एंड्रयू था, जो अपने फादर अर्नी के कहने पर पैसे ले जाकर किडनैपर्स को देने वाला था। लेकिन उसके फादर को एंड्रयू पर शक होता है कि उनका बेटा एंड्रयू किडनैपर्स के साथ में मिला हुआ है और इसीलिए वो उसके पीछे अपने दो आदमियों को भेजता है। इसके बाद एंड्रयू पैसे लेकर उन दोनों भाइयों के पास पहुंच जाता है। इसके बाद ये तीनों खुशी में झूम उठते हैं और खुशी खुशी में वो उस बैग को खोलकर देखते हैं, लेकिन उसमें पैसों की जगह पर टिश्यू पेपर रखे हुए थे, जिसे देखकर डेविड को बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्लाने लगता है। इसकी वजह से बाहर बैठे अर्नी के दोनों आदमियों को पता चल जाता है कि उन्होंने बैग खोलकर देख लिया है। अब इधर डेविड को पता चल चुका था कि अर्नी को अपने बेटे एंड्रयू पर शक हो चुका है कि उनका बेटा किडनैपर्स के साथ मिला हुआ है। इसीलिए ये तीनों एक प्लान बनाते हैं कि वो अब एंड्रयू के फादर से पैसों को अपने अकाउंट में ही मंगवाएंगे। लेकिन उनका अकाउंट नंबर उनके नाम पर था, इसीलिए ये ट्रेस किए जा सकते थे। पर ये दोनों रिस्क उठा लेते हैं क्योंकि इन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। अब अकाउंट नंबर जानने के लिए पीटर डेविड का फोन लेकर अपने घर पर कॉल करता है ताकि वो अपनी वाइफ से अकाउंट नंबर जान सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ट्रेसी जैसे तैसे करके अपने मुंह की पट्टी को खोल लेती है। इसके बाद वो बहुत जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर पीटर हड़बड़ा जाता है, जिसकी वजह से फोन छूटकर पानी में गिर जाता है। इसके बाद वो जैसे ही घर के अंदर जाता है तो देखता है कि डेविड ट्रेसी को बांध रहा था। यहाँ पर ट्रेसी ने पहले ही अपने भाई एंड्रयू का चेहरा देख लिया था और जल्दबाजी में पीटर ने भी मास्क नहीं पहना था, इसीलिए वो उसका चेहरा भी देख लेती है। इसकी वजह से डेविड इन दोनों पर बहुत गुस्सा करता है। अब डेविड को फोन की जरूरत पड़ती है। एंड्रयू के पास फोन था जिसकी बैटरी लो थी। ये देखकर डेविड को और भी गुस्सा आने लगता है। डेविड अब कॉटेज के पास वाले गाँव में एक टेलीफोन बूथ में जाकर कॉल करता है और फोन करने के बाद जैसे ही वो उस टेलीफोन बूथ से बाहर निकलता है तो उस गांव के लोग वहां पर आ जाते हैं। वो लोग डेविड को काफी अजीब तरीके से घूर रहे थे। इसमें से एक आदमी उसे कहता है कि तुम जिस कॉटेज में रहती हो वहाँ के आसपास का एरिया काफी ज्यादा खराब है, इसीलिए रात को खिड़कियां और दरवाजे बंद करके ही रखना। अब डेविड इन्हें पागल समझकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो जैसे ही अपने कॉटेज में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एंड्रयू बेहोश पड़ा है और ट्रेसी और उसका भाई पीटर वहाँ से गायब थे। जब एंड्रयू होश में आता है तो वो डेविड को बताता है कि ट्रेसी उन दोनों को बेवकूफ बनाकर पीटर को लेकर यहाँ से भाग गई है। तभी अचानक से दरवाजे पर आवाज आती है और उसके बाद एक आदमी इनके कॉटेज के अंदर आता है जो काफी बुरी तरह से घायल था। अब यहाँ पर एंड्रयू से देखकर पहचान जाता है कि वो तो उसका हेयर ड्रेसर है। ये देखकर डेविड को सब कुछ समझ में आने लगता है कि एंड्रयू ने अपने हेयर ड्रेसर को ट्रेसी की किडनैपिंग के बारे में बता दिया था। इसीलिए ही अंडरवर्ल्ड माफिया अर्नी को पता चल गया कि उनका बेटा एंड्रयू किडनैपर्स के साथ मिला हुआ है और इसीलिए उसने अपने आदमी को यहाँ पर भेजा है जो इस हेयर ड्रेसर को लेकर आए थे। अब यहाँ पर वो उस आदमी से अर्नी के उन दोनों आदमियों के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है। इस पर वो आदमी कहता है कि तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो तुम्हें भी मार डालेंगे। डेविड पूछता है कौन। इस पर वो बताता है कि एक चाइनीज है और एक कोरियन। इतना कहकर वो आदमी मर जाता है और उसकी हथेलियां बाहर निकल आती हैं। दूसरी तरफ ट्रेसी पीटर को चाकू की नोक पर अपने साथ लेकर जा रही थी। ट्रेसी एक ऐसी जगह ढूंढ रही थी जहाँ पर जाकर वो अपने डैड को कॉल करे और किडनैपर्स के बारे में बता सके। खैर अब थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा हुआ था कि इस जगह से दूर रहो। लेकिन ट्रेसी उस बोर्ड पर ध्यान नहीं देती और कूदकर उसके अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसे एक बड़ा सा घर दिखाई देता है जिसकी लाइटें अभी भी जल रही थी। इसी के साथ दरवाजा भी खुला हुआ था। खैर ये दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेविड और एंड्रयू भी जंगल में उन्हें ढूंढ रहे थे, जहाँ रास्ते में उन्हें अर्नी का एक आदमी मिलता है जो रस्सी से बंधा हुआ था और उसका गला पूरी तरह से कटा हुआ था। डेविड को लगता है कि इसे जरूर इसके दूसरे साथी ने मारा होगा। दूसरी तरफ पीटर को वहाँ पर फ्रिज खुला हुआ मिलता है जिसमें से वो मटर का पैकेट निकालकर अपनी चोट पर लगा रहा था। तभी उसे ट्रैप डोर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिससे वो डर जाता है और ट्रेसी को बुलाता है जो ऊपर के ही रूम में फोन ढूंढने गई थी। वो उसकी आवाज सुनकर उसके पास आ जाती है और वहाँ पर आकर वो ट्रैप डोर को खोल देती है, लेकिन उसके अंदर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। अब इसके बाद वो जैसे ही पीटर की तरफ देखती है तो शॉक हो जाती है। तभी पीटर उससे पूछता है कि क्या हुआ। इस पर ट्रेसी कहती है
कि तुम्हारे पीछे फ्रिज में। जैसे ही पीटर वो देखता है तो डर जाता है। इसके बाद ये वहाँ से निकलने की सोचते हैं। तभी एक चाकू ट्रेसी के पेट की आर पार हो जाता है जो कि उसे एक कैनिवल ने मारा था। अब इसके बाद वो ट्रेसी के पेट से उस चाकू को निकाल कर पीटर के पीछे भागने लगता है। इसे देखकर पीटर भी भागता हुआ ऊपर के रूम में पहुंच जाता है। कैनिवल उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन पीटर वहाँ की विंडो से नीचे कूद जाता है जिससे उसकी टांग में चोट आ जाती है, पर फिर भी वो अपने आप को संभालता है और लंगड़ाते हुए भागने लगता है। तभी ट्रेसी उसे पीछे से आवाज लगाती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे बचा लो, मैं अपने फादर से तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगी। ये सुनकर पीटर ट्रेसी को अपने साथ लेकर जाने लगता है लेकिन तभी पीछे से कैनिवल आ जाता है जिसे देखकर पीटर उसे छोड़ के वहाँ से भाग जाता है और ट्रेसी उसे गालियां देने लगती है। अभी यहाँ पर वो कैनिवल ट्रेसी के पेट पर लात मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है कि तभी पीटर आकर एक फावड़े से उसके मुंह पर मारता है। इससे कैनिवल बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद ट्रेसी पीटर से उसे मारने के लिए कहती है लेकिन पीटर उसे मारने से हिचकिचा रहा था क्योंकि आज तक उसने किसी भी इंसान को नहीं मारा, यहाँ तक कि किडनैपिंग भी उसके लिए पहली बार थी। खैर जब ये दोनों कैनिवल को मारने पर बहस करने लगते हैं तभी कैनिवल को होश आ जाता है और वो फावड़ा उठाकर पीटर के पैर पर मार देता है। इससे उसका आधा पैर कट जाता है। अब ट्रेसी ये देखकर काफी डर जाती है। इसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये देखकर कैनिवल फावड़ा उसके मुंह पर मारता है जो पूरी तरह से उसके मुंह के अंदर घुस जाता है। इससे उसका पूरा सर दो हिस्सों में बट जाता है। पीटर ये देखने के बाद बहुत ज्यादा डर जाता है कि तभी वो कैनिवल उसके मुंह पर भी फावड़ा मारता है और उसे भी वहीं पर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो उसे घसीट कर ले जाता है और एक रोड से लटका देता है। इधर हम डेविड और एंड्रयू को देखते हैं जो कि जंगल में घूमते घूमते फाइनली इस घर तक पहुंच जाते हैं। अब वो जैसे ही वहाँ पर जा रहे होते हैं कि तभी एंड्रयू का पैर कैनिवल के बिछाए जाल में फंस जाता है जिसकी वजह से उसका पैर कट जाता है। अब किसी तरह ये उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ कैनिवल ने ट्रेसी को मारा था और वहाँ पर पहुँचने के बाद डेविड को उसके भाई पीटर का कटा हुआ पैर दिखाई देता है। इसे देखकर वो बहुत डर जाता है। वो एंड्रयू से कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस अपना भाई चाहिए। ये दोनों पीटर को ढूंढने लगते हैं और एक रूम के अंदर जाते हैं और जैसे ही उस रूम की लाइट ऑन करते हैं तो रूम में लोगों के कटे हुए सर रखे हुए थे। अब वहाँ पर एक सिर अचानक से हिलने लगता है जो किसी और का नहीं बल्कि कैनिवल का था। कैनिवल अचानक से डेविड पर हमला करता है और उसे रूम से बाहर फेंक देता है जहाँ वो उसकी एक टांग पर हमला करता है। इससे डेविड यहीं पर फंस जाता है। इसके बाद कैनिवल एंड्रयू के पीछे चला जाता है। एंड्रयू यहाँ पर घोड़ों के तबेले में छुप गया था। वो कैनिवल उसे ढूंढने की काफी कोशिश करता है लेकिन एंड्रयू उसे नहीं मिलता। अब इसके बाद वो कैनिवल यहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी एंड्रयू का लो बैटरी वाला फोन बजने लगता है जो कि उसके फादर का था। वो फोन पर अपने फादर से कहता है कि यहाँ पर एक साइको कैनिवल घूम रहा है, इसने ट्रेसी को मार दिया है और वो अब उसे भी मारने वाला है। तभी वो कैनिवल यहाँ पर आ जाता है और उस पर हमला करके उसे भी बुरी तरह मार डालता है। दूसरी तरफ पीटर को होश आता है और वो जैसे तैसे करके खुद को छुड़ाता है। इसके बाद वो अपने भाई डेविड के पास जाता है और उसकी टांग से हथियार को निकालने में मदद करता है। अब ये दोनों बस यही सोच रहे थे कि कुछ ही देर में वो दोनों भी मारे जाएंगे। इधर कैनिवल एंड्रयू को पूरी तरह चीर कर उसकी स्पाइनल कॉर्ड से उसकी खोपड़ी को निकाल लेता है। दूसरी तरफ डेविड हिम्मत करके उठता है और कहता है कि हम किसी भी तरह यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद वो उस घर के अंदर जाते हैं और डेविड पीटर को नीचे रुककर नजर रखने के लिए कहता है। इसके बाद वो ऊपर जाकर फोन ढूंढने लगता है जहाँ पर वो एक रूम में जाता है और वो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि जिस रूम में वो था वो पूरा रूम लोगों के रियल फेस मास्क से भरा हुआ था, यानी कि वो लोगों को मार कर उनके फेस को काट कर उनका मास्क बना लेता था। यहाँ दीवार पर अजीब सी फोटोज भी लगी हुई थी जिसमें वो कैनिवल फेस मास्क पहनकर दो औरतों के साथ जबरदस्ती शादी करने की कोशिश कर रहा था। अब ऐसी बहुत सी फोटोज यहाँ पर लगी हुई थी जिससे हमें पता चलता है कि वो आदमी असल में एक साइको कैनिवल है। तभी डेविड की नजर विंडो पर जाती है और वो देखता है कि कैनिवल घर के अंदर आ रहा है और ये देखकर वो एकदम से भागकर अपने भाई पीटर के पास आता है जहाँ वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी उन्हें ट्रैप डोर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं और वो उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी कैनिवल एंड्रयू का कटा हुआ सर अंदर की तरफ फेंकता है जिसे देखकर वो दोनों भाई बुरी तरह से डर जाते हैं। इसके बाद वो लोग जैसे ही मेन रोड से भागने की कोशिश करते हैं तभी वो कैनिवल उनके सामने आ जाता है और वो डेविड को धक्का देकर पीटर को पकड़ लेता है। डेविड काफी घबरा जाता है और उसको मारने के लिए हथियार ढूंढने लगता है। तभी उसके हाथ में एक डायरी आ जाती है जिसे देखकर वो कैनिवल पीटर को छोड़ देता है, मानो वो नहीं चाहता हो कि डायरी की फोटोज को नुकसान पहुंचे। अब डेविड को समझ में आ जाता है कि ये कैनिवल इन फोटोज को पसंद करता है, इसीलिए वो उसे धमकी देते हुए कहता है कि तुम बेसमेंट के तहखाने में जाओ वरना मैं इस फोटो को फाड़ दूंगा। इस बीच डेविड फोटो को फाड़ देता है और ये देखकर कैनिवल को
बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो फोटो उसकी फैमिली की थी। अब कैनिबल का पारा और भी गर्म हो जाता है, जिसके बाद वो वहाँ पर रखा हथियार उठा के उसके सीने में गाड़ देता है। इसके बाद वो फोटो छीन कर सही करने लगता है। ये सब कुछ देखकर पीटर को बहुत गुस्सा आता है कि उसका भाई अब मर चुका है, इसीलिए वो वहाँ पड़ी हुई एक रस्सी से उस कैनिबल का गला दबाने लगता है। कैनिबल उसे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो तहखाने में गिर जाता है और उसका गेट भी बंद हो जाता है। लेकिन वो रस्सी इतनी ज्यादा लंबी थी कि पीटर उस रस्सी को अंदर की तरफ खींचने लगता है, जिसकी वजह से उसका दम घुटने लगता है और बचने के लिए वो कैनिबल वहाँ की अलमारी को पकड़ता है, जिससे वो अलमारी भी उसके ऊपर गिर जाती है। थोड़ी ही देर बाद फाइनली वो कैनिबल मारा जाता है। इसके बाद पीटर ट्रैप डोर को खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता क्योंकि कैनिबल के साथ साथ अलमारी भी ट्रैप डोर पर गिर गई थी। पीटर अब तहखाने के अंदर कैद हो गया था। वो अंदर की तरफ जाता है और अपना लाइटर जलाता है। अब जैसे ही वो अपना लाइटर जलाता है तो हम उस कैनिबल की फैमिली मेंबर्स को देख पाते हैं। इसमें उसकी वाइफ और उसके बच्चे थे जो इंसानों के हाथ पैर खा रहे थे। सडनली वो पीटर पर अटैक कर देते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।